बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जुम्मे का दिन है और मेरे सब भाइयों को बहुत बहुत आज जुम्मा मुबारक हो। और 12 ऑफ जनवरी है 2024। तो आज जो टॉपिक है जिस पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारे भाइयों ने पूछा हीटर लगाना चाहिए, हीटर के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। तो मैंने अपनी जब विंटर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आपको बताया था कि दोस्तों आपने बर्ड्स को नेचुरल तरीके से गर्म रखना है, परिंदों को सर्दी नहीं लगती। और जो परिंदों पे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं विंटर सीज़न में, वो या तो ठंडी हवा डायरेक्ट लगती है आपकी, या आपका पानी जो शदीद सर्द होता है। आप कोशिश करें रात को पानी लाजमी निकाला करें। तो मैंने एहतियाती तदाबीर भी बताई थी। फिर दोस्तों, आपने लाजमी अगर वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें, लेकिन फिर भी आपको मैं आज छोटी छोटी बातें बताता जाऊं, क्योंकि हीटर दोस्तों आपने किसी भी सूरत नहीं लगाना। क्योंकि ये मेरे एक दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 2 से 3 दिन पहले हीटर लगाने की वजह से। और बस लोग समझ रहे होते हैं कि यार अगर हम हीटर नहीं लगाएंगे तो बर्ड्स मर जाएंगे। तो बर्ड्स दोस्तों, अल्लाह ने इनके फीडर्स में इतनी गर्माइश रखी है कि आपका बर्ड्स कभी भी सर्दी की शिद्दत की वजह से एक्सपायर नहीं होता। दोस्तों, जो बर्ड्स एक्सपायर होते हैं सर्दी में तो वो जनाब तकरीबन या तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, ठंडा पानी होता है, या आप बर्ड्स को गर्म ग़िज़ा नहीं सर्व कर रहे होते, उन वजूहात की वजह से मर जाते हैं। और आप लोग फिर बजाय वो चीज़ें कंट्रोल करने के आप हीटर की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो आप ये वीडियो देख लें, वीडियो साथ साथ मैं चला रहा हूँ। ये मेरे भाई, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा खासा बर्ड्स था, इनके लव बर्ड्स लगे हुए थे, म्यूटेशन में बर्ड्स लगे हुए थे। इवन के जो सेकेंड इनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था दोस्तों, वीडियो में आपने गौर से देखना, सारा स्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो गया। अब बात कर लेते हैं जी कि हीटर, जी जापानी हीटर लगा लें या कोई सा भी हीटर लगा लें दोस्तों, हीटर के नुकसानात ही हैं, फ़ायदे आपको नहीं है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपने अपने परिंदों को कोशिश करना है कि ठंडी हवा से बचाना है और वेंटिलेशन भी रखनी है अपने सेटअप में। देखें ना दोस्तों कि अब ये मेरे भाई अगर 2 साल में 3 साल में बर्ड्स इतने जमा करके अपनी हॉबी को यहाँ तक लेके आए हैं और एक झटके में ही वो सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाए, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। हम एज अ बर्ड्स फैंसियर्स या बर्ड हॉबीस्ट, हम इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है दोस्तों कि आपको ब्रीडिंग सेटअप बनाने में बहुत अरसा लग जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है दोस्तों, एक दिन में आप पैसे होने के बावजूद भी जाके बर्ड्स ना तो खरीद सकते हैं और ना आप अपने पास ऐसी बेहतरीन कलेक्शंस रख सकते हैं। क्योंकि सपोज दैट अगर आप 20 पेयर लेते हैं तो वो आपके पास अगर सही बेहतरीन पेयर जो तैयार होते हैं वो शायद उसमें से 5 ही हो। फिर आपको वो 15 पेयर आपने रीसेल करने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ होगा। अच्छे बर्ड्स बनाने में दोस्तों आपको अच्छा खासा एक ज़िंदगी का हिस्सा लग जाता है। और इन गलतियों की बिना पे दोस्तों, आप अगर अपना सारा सेटअप इतना मेहनत से बनाया हुआ तबाह और बर्बाद कर देते हैं तो ये सरासर गलत है। आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। ये कुछ दोस्त अभी मुझे बहुत तकरीबन जब से ये 1 जनवरी से सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो कॉलें कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि जी भाई क्या किया जाए, क्या हीटर लगा लिया जाए, आग जला ली जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। दोस्तों, तो आपने ना आग जलानी है, ना हीटर लगाना है, ना किसी किस्म का कोई काम नहीं करना। आपने अपने दाने को देखना है। दाने में दोस्तों जो गर्म सीड्स डलते हैं वो डलवाएं। एग ब्रेड कोशिश करें वीक में 3 से 4 दिन लाजमी इस्तेमाल करवाएं। बॉयल्ड चने गरम गरम आप वो इस्तेमाल करवाएं। इस तरह की दोस्तों गर्म गजाएं, ठंडी गजाओं का बंद कर दें। वेजिटेबल्स तकरीबन कम इस्तेमाल करें। तकरीबन 2-3 हफ्ते हैं दोस्तों, ये सर्दी की शिद्दत अल्लाह के हुक्म से कम हो जाएगी। बारिशें वैसे भी नहीं हो रही। और आपने बस अपने बर्ड्स की केयर करनी है। पानी का दोस्तों आपने खास ख्याल रखना है। रात को आपने 7 से 8 बजे दोस्तों पानी निकाल देना है। आपने रात का पड़ा हुआ कभी भी पानी बर्ड्स के लिए नहीं छोड़ना। क्योंकि सपोज दैट अगर एवरी में टेम्परेचर सुबह 4-5 तक चला जाता है तो दोस्तों उस पानी की शिद्दत कितनी
इवन कि आप में आपको बेहतर पता है, जब आप मॉर्निंग में अपने जो वॉशरूम की टूटी वगैरह कोई भी चीज खोलते हैं तो पानी कितनी शिद्दत का ठंडा आता है। तो वो रात पूरी का पड़ा हुआ जब टंकियों में पानी, इसी तरह जो पॉट्स में पड़ा हुआ पानी वो एक शदीद लेवल का ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो ये बेसिक्स होती हैं, आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, ना कि आपने हीटर लगा लेना है। हीटर से आपके अखराजात भी दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाने हैं, क्योंकि चले आप गैस के हीटर को छोड़ें, क्योंकि बिजली का भी कुछ दोस्तों ने, जो आज से 2-3 साल पहले ऐसे वाकयात हुए थे, कुछ दोस्तों ने बिजली के हीटर लगाए थे, तो वो भी शॉर्ट सर्किट से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और नुकसान ना भी हो दोस्तों, तो देखें कि अगर लोड शेडिंग हो रही है और अगर आपने 25 का टेम्परेचर या 20 का मेंटेन कर लिया अपने सेटअप में, अगर 2-4-6 घंटे, जिस तरह इन दिनों मॉर्निंग में लाइट्स कभी कभार चली जाती है, लोड शेडिंग का भी इशू है, और वो 2 बजे आ रही है, 3 बजे आ रही है, मतलब 8-4-5 घंटों बाद आ रही है, तो जब आपके सेटअप का टेम्परेचर दोस्तों नीचे चला जाएगा तो वो बर्ड्स को ज्यादा सर्दी लगने लग जाएगी। क्यों कि आप अगर एक गर्म रूम से बाहर जब जाते हैं तो आपको सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस होती है। तो बर्थ को एक लेवल के टेम्परेचर में ही रखें, वही बेहतर है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फाइनेंशियली भी दोस्तों वो आप पे बहुत लोड पड़ने वाला है, क्योंकि बिजली महंगी है। अगर आप बिजली का हीटर वगैरह या फैंस लगाते हैं दोस्तों, तो पता लगे कि आपने चिक्स बेच के भी अगर आपका 50-60 हज़ार बिल आ गया, तो इतने के आपके चिक्स सेल नहीं हुए जितना आपका बिल आ जाएगा। तो सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है, देन आपने जाना है दोस्तों। तो बस बेहतरीन आपको यही बार बार बता रहा हूँ कि पानी आप सुबह मॉर्निंग में गर्म भी ना डालें, आप मोटर ऑन करें, मोटर का आप ताज़ा पानी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अभी तक अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो सर्दी की शिद्दत की वजह से मेरे ये 2 महीने में मोर्टेलिटी जीरो है। कोई परिंदा भी मेरा सर्दी से ना तो बीमार हुआ है और ना एक्सपायर हुआ है। और कुछ वजह हो सकती है, कुछ बर्ड्स एक्सपायर होने की, वो एग बाइंडिंग आ गई या कहीं कोई परिंदा फंस के मर गया या कुछ है, लेकिन सर्दी की वजह से, फीवर होने की वजह से, या गला खराब या फ्लू होने की वजह से मेरा परिंदा एक्सपायर नहीं हुआ। तो ये एक सक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ। और यकीन जाने हमारे इस इलाके में टेम्परेचर इन दिनों 1-2 तक जा रहा है, और मेरे शेड में ऊपर चादरें लोहे की पड़ी हुई हैं, तो वो आपको पता है कि कितनी सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है। तो आपको बताने का मकसद ये था कि आप हीटर हरगिज ना लगाएं। और अक्लमंद इंसान ये है कि वो दूसरों के अंजाम से सबक सीखता है दोस्तों। अगर आपने नुकसान करके सबक सीखना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। आप दूसरों के नुकसानात से अपने आप को, उनको देख के अपने आप को आप बचाएं। तो ये वीडियो आपने अच्छे से देखनी है, मैंने साल लगाई हुई है पूरी वीडियो। तो इसको मद्देनजर रख के आपने हीटर अगर लगाए हुए हैं तो आप बंद कर दें, और इंशाल्लाह ताला आपके चिक्स भी बचेंगे, आपके बर्ड्स भी एक्सपायर नहीं होंगे। और दोस्तों, मेरा फर्ज था कि अपने दोस्तों के साथ ये मालूमात शेयर करना। इंशाल्लाह ताला अगर आप अमल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो लाजमी ये अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।